नमस्कार, मेरा नाम पंचू कुमार है। अपना पैसा चैनल शाहबाद टाइम्स लाइव देखना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे में कि किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर कंटिन्यू बैठे हुए हैं और कहा जाए तो अपने देश को चलाने के लिए एक तरफ बॉर्डर पर जवान तैनात रहते हैं और दूसरे किसान तैनात रहते हैं, लेकिन वही किसान अपनी मुआवजों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर कंटिन्यू बैठे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन में जब बढ़ चढ़कर बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जैसे देखिए माता जी हैं, धरना प्रदर्शन पर जब बैठकर अपनी मांगों के लिए बैठी हुई हैं, तब तो ये सरकार को निंदनीय करने वाली बात होती है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान जानने के प्रयास करते हैं कि धरना प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है, आप लोग चाहते क्या हैं, अभी तक आप लोगों को जिला प्रशासन द्वारा और वरीय अधिकारी द्वारा क्या क्या आश्वासन मिला है, तमाम बातों हम चर्चा करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कमल कुमार सिंह। ये धरना प्रदर्शन किस जगह पे हो रहा है आप लोग का? ये बेतरी में हो रहा है। लेकिन धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि ये धरना प्रदर्शन लगातार 2 साल से हम लोग ऐसे 1 साल 11 दिनों से धरना माने लगातार धरना कर रहे हैं मसोई पीएनसी कैंप पर। एक उचित मुआवजा को लेकर ये हम लोग धरना पर जो रांची कोलकाता एक तो हाईवे जो बन रहा है उसका उचित मुआवजा को लेकर, लेकिन अब इस माने सरकार की और पीएनसी कंपनी और ये जो है NHI के बेरुखी रवैया के खिलाफ हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर। बताइए, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आपके ही कैमूर से 2 मंत्री निकल चुके हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग गए नहीं आप लोगों के पास? हम लोग कई बार गए, जमा खां जी के यहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से कहीं कुछ नहीं। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी हम लोगों से मिले भी नहीं। मंत्री जी के हम लोग गांव गए थे, हम लोग को बुलाए थे, लेकिन मंत्री जी हम लोगों से मिले ही नहीं। अब संतोष सिंह भी हम मंत्री प्रेजेंट में है आप लोग के? हाँ, संतोष सिंह मंत्री हैं, लेकिन संतोष जी मंत्री से भी यहाँ किसान का प्रतिनिधिमंडल मिला था, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिए। और यहाँ तो कई मंत्री आए, यहाँ राजस्व मंत्री थे दिलीप जायसवाल जी, हम लोग को आश्वासन देकर दिए गए थे। अभी तो भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ तो कई मंत्री आए, लेकिन कोई किसी का बने सबका माने सरकार का रवैया और मंत्री का रवैया सब बेरुखी रवैया है, कोई मारे किसानों का सुन नहीं रहा है। और फिलहाल में आपके जो सांसद बने हुए मनोज कुमार, वो किसानों के लिए हमेशा बातचीत करते रहते हैं, इसमें वो क्या हुआ उनका? अभी उनका भी कोई अभी रोल नहीं है। हाँ, उनका भी बात हवाई है। ऐसे एक बार माने बहुत दबाव पर आए थे हम लोगों के किसान संघर्ष मोर्चा में। अभी थोड़ा सा सहयोग माने सुधाकर जी का थोड़ा अपेक्षित सहयोग मिल रहा है, इसके अलावा किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। यानी बक्सर सांसद जो सुधाकर सिंह हैं, उनके द्वारा आप लोग का साथ मिल रहा है? हाँ, उनका कुछ साथ माने उनका कुछ मिल रहा है। उनका वक्तव्य भी माने लोकसभा में चला, लेकिन उसके बाद हम लोग के सांसद का जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उनका अभी तक लोकसभा में कोई वक्तव्य भी नहीं है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को उचित मुआवजा मिले। अब ये ज़मीन है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये ज़मीन यहाँ 12-15 लाख डिसमिल बिक रहा है, लेकिन हमको यहाँ मिल रहा है 50,000 रुपये डिसमिल मिल रहा है। आप लोग इस वक्त जिस वक्त बैठे हुए हैं, क्या यहाँ से भी हाईवे क्रॉस हो रहा है? यहीं से हाईवे क्रॉस कर रहा है। यहीं से भी हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक कुमार गिरी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बेतरी। धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, ठंड के मौसम में कभी मौसम खराब भी हो जा रहा है, क्या लगता है कि तबीयत खराब हो जाए, क्या कीजिएगा आप? क्या किया जाएगा? अभी हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, तबीयत खराब होगा तो क्या करेंगे? यानी मरने के लिए भी तैयार है आप लोग? मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। जान देना भी लेना भी बोले। ये जो धरना प्रदर्शन कितने दिनों तक आप लोग चलेगा? कोई लिमिट नहीं है इसका। जब तक हम लोग का बात नहीं मानती है सरकार, तब तक हम लोग मतलब धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मदन कुमार सिंह। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बेतरी। धरना प्रदर्शन का मुख्य रीजन क्या है आप लोग का? रीजन यही है कि उचित मुआवजा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन से सरकारी कानून तक आवाज जाएगी? हाँ, जाएगी, एकदम जाएगी। आप लोग के मंत्री सांसद लोग क्या कर रहे हैं? वो तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे हैं? आपके जो मंत्री जमा खाओ हैं, हाँ हाँ, बहुत लोगों का साथ देते हैं, वो किसानों के हित में बात करते हैं।
तो इसमें तो मैंने इंटरेस्ट नहीं ले रहे सहयोग नहीं हैं। है। वो अपना दर्शन भी नहीं दे रहे हैं कभी भी यहाँ पर। हाँ? क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय पाल कहाँ घर पड़ेगा आपका? बेचारी धरना प्रदर्शन का मुख्य रीजन क्या है आप लोग का? मुख्य रीजन है हम लोगों का उचित मुआवजा। जी, जो सरकार मुआवजा दे रही है वो बहुत कम मुआवजा दे रही है। हम लोगों का उचित मुआवजा के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन शुरू है। अच्छा। हाँ। ये धरना प्रदर्शन कितने समय तक चलेगा? अगर मुआवजा आप लोग की सरकार की कानून तो आप लोग आवाज़ नहीं जाती तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग मरने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, नहीं तो हम लोग भूख अनशन करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कहाँ से आए हुए हैं आप? भगवान से? मेरा यहाँ जमीन है। अच्छा, मैं आपका भी जमीन जा रहा है तो आप भी उचित मुआवजा के लिए बैठे हुए हैं, क्या लगता है कुछ होगा? अब उचित मुआवजा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार क्या करती है हम लोग मरने के लिए सरकार अभी नहीं। 2 साल से धरनारत हैं और उसी में हमारे गांव के शिव प्रजापति जी थे जो कि बुजुर्ग किसान थे। किसी तरह मिट्टी का घड़ा और बर्तन बनाकर और किसी तरह जीविका उपार्जन कर रहे थे। उसी में थोड़ा बहुत मतलब 10-20 डिसमिल जमीन खरीद लिए थे। उनकी सारी ज़मीनें चली गई औने पौने दामों में, जबकि जिस समय वो ज़मीन लिए थे लाखों 1.5 लाख रुपया डिसमिल के भाव से लिए थे, लेकिन आज के समय में 14,500 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। इसी को लेकर धरना में बैठे हुए थे। उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो यही सरकार की रवैया है और इसी के चलते हम लोग आज काला पट्टी बांध कर सरकार का विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, भले अपनी जान दे देंगे। ज़मीन ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जी कर क्या करेंगे? आपके कैमूर से 2 मंत्री निकले हुए हैं, उन लोग से आपने गुहार लगाया कि नहीं लगाया आपने? सब मंत्रियों से गुहार लगाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हम लोग अगले विधानसभा में वोट का भी बहिष्कार करेंगे। आपके सुधाकर सिंह हमेशा गरीबों के किसानों की बात करते हैं। यहाँ तक कि बिहार के किसी मंत्री भी थे, उन्हें किसी मंत्री की इस्तीफा भी दे दिया जाता किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर। उनके द्वारा क्या तक पेश किया जा रहा है आप लोग को? देखिए, सुधाकर जी तो हम लोग के आंदोलन के साथ हैं और लोकसभा में इस बात को उठाए भी थे। संसद के पटल पर उन्होंने इस बात को रखा है। क्या कर पट्टी बांधने का क्या रीजन है? देखिए सबके हाथों में काला पट्टी लगा हुआ है। देखिए, काला पट्टी आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग काला पट्टी बांध कर और आपके भूमि अधिग्रहण बिल को नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। अगले संडे को हम लोगों ने पुतला दहन किया था NHI के लोगों का। उससे पहले हम लोग सरकार का जो अवार्ड था उसको हम लोगों ने जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। फिर अगले संडे को किसी न किसी मोमेंटों को लेकर किसी न किसी रूप में फिर हम लोग अगले संडे को फिर यहीं धरना पर बैठेंगे और उस दिन भी किसी न किसी का पुतला दहन करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मेरा गांव बेहतरीन है और मेरा इस जगह पे धरना प्रदर्शन देने का क्या रोड पर हमेशा गाड़ी आती जाती रही है, हवाएं बह रही है, ठंड का मौसम है, इसलिए कि सरकार जो हमारी ज़मीन ले रही है तो अब हम मजबूर होकर रोड पर बैठना शुरू किए। हम तो पिछले 2 साल से मसोई बेस कैंप पर धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ संडे हर गांव में हर मौजे में जहाँ ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है वहाँ हम लोग बैठते हैं और बैठ करके सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन करते हैं। और सरकार जो हमारी मांग नहीं पूरी कर रही है, जो कि हमारा मांग अनिवार्य है, एकदम सही जो मांग है वही मांग रहे हैं हम लोग, तो भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार को इस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा अगर सरकार हमारी मांग पूरा, तब तक हम धरना पर बैठते रहेंगे। और जो हमारे जितने किसान की शहादत हुई है, एक नहीं एक और किसान की शहादत हुई है, 2 किसानों की शहादत हुई है, और मैं उन किसानों के शहादत में जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम बैठे ही रहेंगे। आपके कैमूर के जो मंत्री निकल रहे हैं, क्या आप लोग उनसे मिले, मुलाकात नहीं किया आप लोगों ने? बहुत बार मुलाकात किए, कई बार तो ये जमा खां से मिलने गए उनके घर पे, वो खुद नहीं मिले, घर में ही छुप गए, मिले ही नहीं। मिले ही नहीं। जैसे में किसान भाइयों का कहना है कि जो मंत्री लोग जो हैं मीडिया में आकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब मंत्री जी के पास किसान जब गए थे वो घर में छिप गए और किसानों से मिलने का प्रयास भी नहीं किया है।
और इनका कहना है कि पट्टी बांधकर हम बिहार सरकार को काला दिवस के रूप में हम दिखा रहे हैं। और इनका कई लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे गांव के शिव प्रजापति शहीद हो गए, चांद के लोग कई लोग शहीद हो गए। मारेंगे, पहले तो लोग कहते हैं मरेंगे, लेकिन हम मारेंगे और मारेंगे दोनों करेंगे। हाँ, जैसे मैं यहाँ के लोग जो किसान जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जो मंत्री सांसद जो नेताजी लोग हैं वो सिर्फ मीडिया में आकर बयानबाजी करते हैं, धरातल पर किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं होता है। इनका कहना है कि यहाँ पर बेतरी के किसान थे शिव कुमार प्रजापति, जो कि धरना स्थल पर ही हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के दौरान उनकी जान चली गई। इनका कहना है कि अभी तो एक किसान की जान गई है, लेकिन अब जाने भी जाएंगी। इनका कहना है कि हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। अब देखना है कि इस खबर निकालने के बाद जिला के प्रशासन द्वारा और जो केंद्र में जो बैठे लोग हुए हैं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी किसानों के हित में बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की समस्याओं पे खड़े होते हैं, लेकिन किसान कई सालों से अपनी मांगों को लेकर और रोड पर कभी बरसात के मौसम में तो कभी ठंड के मौसम में, इसमें ठंड का एकदम इतनी हालत ख़राब है कि लोग घर से निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन किसान अपने मुआवजों के लेकर आए दिन रोड पर धरना प्रदर्शन दे रही है। इनका ये भी कहना है यहीं से हाईवे निकल रहा है, इसीलिए हम इस जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका धरना प्रदर्शन यहीं पे नहीं और कई जगह पर धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है। और जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी अवस्था गिर जाने के कारण जिनके हड्डियों में दम नहीं है वो भी धरना प्रदर्शन की आई हुई हैं कि काश हमारा धरना प्रदर्शन मिल जाए। तो ऐसी माताएं आकर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, तो सरकार को कहीं न कहीं देखने वाली बात है और निंदनीय करने वाली बात है कि ऐसे लोग आकर अपने घर से निकलकर इस ठंड के मौसम में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और किसानों की ज़मीन को औने पौने दाम पर लिया जा रहा है। अब देखते हैं इस खबर